दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा पर कुछ जगहों से दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बावजूद अभी भी भारी विवाद बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी संसद को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि चीन अपने पड़ोसी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है। ऐसा चीन पड़ोसी देशों को अपनी मनमानी के आगे पस्त करने के लिए कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में चीन के भारत के साथ विवादित इलाकों पर कब्जा कर लेने के बाद तनाव बढ़ गया था। ये तनाव 1975 के बाद सबसे अधिक रहा। साथ ही ये रिपोर्ट कहती है कि भारत चीन की सीमा पर अब भी भारी तनाव है। अमेरिका के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन अपने मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का इस्तेमाल विदेशों में अपना आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज को जमानत दे दी है। विपक्ष के नेता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 8 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। 69 साल के शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में अब और कोई मामला लंबित नहीं है, इसलिए जमानत के बाद उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। श्रीलंका ने 2019 के ईस्टर धमाकों की बरसी से एक हफ्ते पहले आतंक फैलाने वाले 11 चरमपंथी मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के अलावा 9 और समूह शामिल हैं। ये प्रतिबंध आतंकवाद रोकथाम कानून के तहत लगाए गए हैं। प्रतिबंध की घोषणा करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से ने कहा कि इन समूहों से जुड़े सभी लोगों को 20 साल तक की कैद हो सकती है। श्रीलंका में जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें अल-कायदा, ISIS के अलावा इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट सहित स्थानीय मुस्लिम समूह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती बम हमलों को लेकर श्रीलंका ने स्थानीय जिहादी समूह नेशनल तौहीद जमात और 2 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। इन हमलों में 270 लोगों की मौत हो गई थी और 500 घायल हो गए थे। अमेरिका के ग्लोबल क्लाइमेट समिट से पहले भारत ने दुनिया में प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देशों से ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी लेने को कहा है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण के मामले में भारत को दूसरे देशों की गलतियों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इतिहास में की गई गलतियों का नतीजा है और ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत आज हो रहे पर्यावरण बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपटने की हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिन देशों की अधिक जिम्मेदारी है उन्हें अधिक काम करना पड़ेगा। भारत को प्रदूषण फैलाने के मामले में चौथे स्थान पर रखने पर भारत ने कहा कि चीन में इस साल 4 बिलियन टन कोयला की खपत हुई, जबकि भारत ने 1 बिलियन टन कोयले की खपत भी नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे देशों से तुलना करने से भारत के विकास में बाधा आएगी। तुर्की में रमजान के पहले ही दिन आंशिक लॉकडाउन के साथ ही लोगों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने शहरों के बीच में यात्राएं प्रतिबंधित कर दी और 18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की भी मनाही कर दी गई है। उधर जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के जमने की खबरों के चलते इस वैक्सीन पर बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका के बाद अब साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,88,43,000 के पार चला गया है और कोरोना से अब तक 29,85,676 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।